अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं कर्नाटका के कलबुर्गी इलाके की एक ऐसी जगह पर जो स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय से अकीदत और रूहानी सुकून का केंद्र रही है। यह है हज़रत रुकनुद्दीन तोला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। पल्लापुर गांव में मौजूद ये दरगाह अपने इतिहास, वक्फ रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों की आस्था के कारण एक खास पहचान रखती है। आइए जानते हैं इस दरगाह के बारे में जितनी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है। हज़रत रुकनुद्दीन तोला के बारे में स्थानीय परंपराओं में उन्हें एक बुजुर्ग और नेक इंसान के रूप में याद किया जाता है। हालांकि उनके जन्म, शिक्षा और जीवन की पूरी तारीखवार जानकारी पुराने दस्तावेज़ों में आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके बारे में कही जाने वाली हर एक लोक कथा को प्रमाणित इतिहास मानना सही नहीं होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी दरगाह एक पुरानी वक्फ संस्था के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्फ रिकॉर्ड में यह संस्था क्रमांक 219 के नाम से दर्ज होने का उल्लेख मिलता है। इससे यह पता चलता है कि यह स्थान केवल स्थानीय आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि एक बाकायदा दर्ज धार्मिक संस्था भी रहा है। वक्फ और दरगाह की परंपरा। दरगाहों की व्यवस्था में आमतौर पर एक मुतवल्ली यानी प्रबंधक की भूमिका होती है, जो दरगाह और उससे जुड़ी वक्फ संपत्ति की देखरेख करता है। उपलब्ध न्यायालयीन रिकॉर्ड में इस दरगाह से जुड़े पुराने मुतवल्ली के रूप में मोहम्मद कासिम साहब का नाम मिलता है। बाद में उनके बेटे मोहम्मद लाडले हुसैन के मुतवल्ली बनने का भी रिकॉर्ड मिलता है। यह जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि इस दरगाह की देखरेख और व्यवस्था एक संस्थागत रूप में चलती आ रही है। लोगों की आस्था। आज भी ऐसी दरगाहों में लोगों के लिए सिर्फ एक इमारत ही नहीं होती। लोग यहाँ फातिहा पढ़ने, दुआ करने और अपने दिल का सुकून पाने के लिए भी आते हैं। कोई अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ करता है तो कोई अपनी परेशानी के लिए और कोई सिर्फ बुज़ुर्ग की याद में हाज़िरी देने आता है। लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुआ और मदद का असली मालिक अल्लाह ताला होता है। बुज़ुर्गों की दरगाह से हमें उनकी नेक ज़िंदगी, इंसानियत, मोहब्बत और अच्छे अखलाक यानी आचरण की सीख लेनी चाहिए। आज भी ऐसे दरगाहों में लोगों के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं होती। लोग यहाँ फातिहा पढ़ने, दुआ करने और अपने दिल का सुकून पाने के लिए आते हैं। कोई अपनी परिवार की सलामती के लिए तो कोई अपनी परेशानियों के हल के लिए तो सिर्फ कोई बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हज़रत रुकनुद्दीन तोला की दरगाह का इतिहास हमें एक ऐसी परंपरा से जोड़ता है जिसमें बुज़ुर्गों की याद, वक्फ की व्यवस्था और लोगों की अकीदत लंबे समय से जुड़ी हुई है। इस दरगाह के बारे में स्थानीय लोगों के पास और भी कई बातें और किस्से हो सकते हैं। अगर आपके पास हज़रत रुकनुद्दीन तोला के बारे में कोई पुरानी जानकारी, किताब, दस्तावेज़ या बुज़ुर्गों से सुनी हुई प्रमाणित कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह आप सबकी दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।